दोस्तों आप देख सकते हैं यह है एक इनवॉइस, लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि ये मैंने डायनेमिक बना दिया है। मतलब यह है कि ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक करेगा, हमें बार बार कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ कि कैसे हम MS एक्सेल में बिल्कुल सादा तरीके से एक डायनेमिक इनवॉइस बना सकते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक डेमो दिखाना चाहता हूँ, फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आइटम्स के सेल्स में नीचे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर मैंने बनाई है एक ड्रॉप डाउन लिस्ट, जिस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आइटम्स की लिस्ट आ जाएगी, जिससे हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं इसको स्केप कर रहा हूँ। यहाँ पर सीरियल नंबर के सेल्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं आइटम से कोई भी आइटम सेलेक्ट करूँगा, जैसे कलर पेज में सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर के खाने में, सीरियल नंबर के सेल में 1 सीरियल नंबर इंसर्ट हो गया और यहाँ पर इसकी है रेट। यहाँ पर जब तक मैं इसकी क्वांटिटी नहीं डालूँगा तब तक यहाँ पर टोटल कुछ भी नहीं दिखाई देगा, यानी ज़ीरो होगा। तो लेट्स, यहाँ पर मैंने 1 इंसर्ट किया, आउटपुट किया, तो टोटल हमारा 5 रुपये बन गया और यहाँ पर सब टोटल है और टोटल में है 5 रुपीज़। लेकिन कंडीशन इसमें मैंने ये लगाई है कि अगर हमारा टोटल बिल 1000 का इक्वल हो या 1000 से ज़्यादा हो तो हमें 10% डिस्काउंट यहाँ पर लगाना चाहिए। तो ये भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कोई और आइटम, जैसे लेट मी चेक ज्योमेट्री बॉक्स, और प्राइस ऑटोमेटिकली रेट जो इसकी है ऑटोमेटिकली आ चुकी है। और जब तक अगेन मैं यहाँ पर क्वांटिटी नहीं लिखूँगा तब तक टोटल ज़ीरो ही होगा। तो मैं इसकी ले रहा हूँ 13 क्वांटिटीज़। तो हमारा टोटल बिल बना है 1175, लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं डिस्काउंट लग चुका है 117.5 और हमारा टोटल बिल बना है 1057.5 रुपीज़। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। तो आपको पता ही होगा कि एक्सेल में नया शीट इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर एक प्लस का साइन दिया गया है। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास नया शीट इंसर्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है कि हमें कितने कॉलम्स चाहिए। तो मुझे 5 कॉलम चाहिए यहाँ पर, तो मैं 5 कॉलम्स को सेलेक्ट करूँगा और सबसे पहले यहाँ पर इसको मर्ज एंड सेंटर करूँगा। मैंने मर्ज एंड सेंटर किया और यहाँ पर आकर फिर हम अपना जो कुछ भी लिखना चाहते हैं यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ब्रदर्स स्टेशनरी STAT एंड स्पोर्ट्स और एंटर किया। इसके बाद यहाँ पर मैंने लगाना है सीरियल नंबर SERIAL और हैश। यहाँ पर मैंने लिखना है आइटम और यहाँ पर मैंने लिखना है प्राइस, या यहाँ पर मैंने लिखना है रेट, यहाँ पर मैंने लिखना है क्वांटिटी और यहाँ पर मैंने लिखना है टोटल। ये तो ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारे एक इनवॉइस में कितने आइटम्स का डिटेल्स आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 20 रोज तक सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा सब टोटल। और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा डिस्काउंट और लास्ट में मैं यहाँ पर लिखूँगा टोटल। अब मैं इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से फिर मर्ज एंड सेंटर करूँगा और सब टोटल
और इसके बगल वाली सेल को सेलेक्ट करूँगा और मर्ज एंड सेंटर करूँगा। नीचे वाले सेल्स को भी ऐसे मर्ज और सेंटर करना है हमें। अच्छा, ये तो ठीक हो गया, लेकिन अब हमने इस इनवॉइस को थोड़ा सा लुक भी देना है ताकि ये थोड़ा सा अच्छा भी दिखे। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा इसको फॉर्मेट करेंगे। यहाँ से मैं ले रहा हूँ इसकी बैकग्राउंड कलर को और फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ, बोल्ड कर रहा हूँ, और जितना भी हमारा इनवॉइस है इन सब को मैं बॉर्डर्स दे रहा हूँ। तो बॉर्डर्स के लिए मैंने ऑलरेडी एक शॉर्टकट कीज़ की वीडियोस बनाई है MS वर्ड की। अगर आपको पता नहीं है तो वो वाली वीडियो यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो का लिंक आप देख सकते हैं। तो मैंने कीबोर्ड से शॉर्टकट तरीके से यहाँ पर बॉर्डर्स लगाए। अब हमारा बेल जो है, अब थोड़ा इसको भी मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ, बोल्ड कर रहा हूँ और साइज़ थोड़ा सा इसका इंक्रीज़ कर रहा हूँ, और यहाँ से आइटम्स के सेल्स को मैं थोड़ा सा आगे ले जा रहा हूँ ताकि इसमें जगह थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। अब आई थिंक इट इज़ परफेक्ट नाउ, बट यहाँ पर हमें थोड़ा सा फॉर्मेट और भी करना है और मुझे इसको भी थोड़ा सा कलर करना है, जैसा कि ये ठीक है, बोल्ड भी हो गया, अब ठीक हो गया। और इस चीज़ को थोड़ा सा कॉलम विड्थ मैंने बढ़ा दिया और इसको सेंटर में कर दिया। ऑल डन। तो तकरीबन हमारे इनवॉइस का जो लुक है, जो फॉर्मेट है, वो सेट हो गया है। ये आप पर डिपेंड करता है आप कौन से फॉर्मेट को पसंद करते हैं। बैकग्राउंड, टेक्स्ट कलर, ये सब आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया। तो हमारे इनवॉइस का जो फॉर्मेट है, जो लुक है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और अब हमने सबसे पहले सीरियल नंबर्स के लिए यहाँ पर फार्मूला लगाना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर मैनुअल लिख दूँगा तो इसका तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा फिर ना। हमने तो डायनेमिक शीट बनाना है। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पर आइटम्स डिस्क्रिप्शन में या आइटम्स में मैं यहाँ पर बुक लिखूँ और एंटर करूँ तो सीरियल नंबर यहाँ पर नहीं आया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं रिज़ल्ट ऐसा चाहता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पर आइटम के बॉक्स में, आइटम के कॉलम में कुछ भी लिखूँ या कोई सा भी आइटम सेलेक्ट करूँ तो सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंसर्ट होना चाहिए। तो इसके लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा इक्वल टू, क्योंकि हर फार्मूला इक्वल टू से शुरू होता है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा सब टोटल। जैसे ही मैंने SUBTO लिखा तो सब टोटल का फार्मूला ऑटोमेटिकली हाईलाइट होगा। तो या तो मैं डबल क्लिक करूँगा या पूरा लिखूँगा या टैब बटन कीबोर्ड से प्रेस करूँगा तो सब टोटल का फार्मूला ऑटोमेटिक लग जाएगा। अब हमने करना क्या है, हमने सेलेक्ट करना है सब टोटल के। यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन आ गए और यहाँ पर लिखा है फंक्शन नंबर। तो फर्स्ट नंबर पर है एवरेज, दूसरे नंबर पर है काउंट और तीसरे नंबर पर है काउंटा। अब हमने क्या करना है, काउंटा। काउंटा आप जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते कि काउंटा का क्या काम है तो इस पर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। आपको मेरे YouTube के चैनल पर जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब या तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे या इसका जो फंक्शन नंबर है 3 एंटर करेंगे। मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर 3 ऑटोमेटिक आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा नहीं जी, कॉमा लगाएंगे, कॉमा में नहीं चले जाना है। अच्छा, मैंने कॉमा यहाँ पर इंसर्ट किया तो यहाँ पर आ गया रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब अब हम क्या करेंगे, काउंट ऑल करेंगे, यानी क्या करेंगे, काउंट करेंगे B3 को, और हम इसके बाद अब क्या करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। अब ये क्यों लगाएंगे ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन जो ये वाला B3 है ना, पहले वाला, इसको हमने सेलेक्ट करके F4 बटन प्रेस करना है। F4 बटन, F4 जी। और इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर लगाना है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 0। अब काउंटर क्या करता है, जैसे ही मैंने यहाँ पर प्रेस कर टाइम लिखा तो यहाँ पर 1 आ गया। इसका मतलब यह है कि काउंट
जिस भी सेल में हम कुछ लिखते हैं ये उसे काउंट करता है, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो नंबर हो, लेकिन ब्लैंक को ये काउंट नहीं करता। तो यहाँ पर अब ज़ीरो दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें ये ज़ीरो भी नहीं चाहिए। जब तक हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख के आइटम्स में, तो सीरियल नंबर्स यहाँ पर नहीं दिखना चाहिए हमें। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब फार्मूले में थोड़ा सा हम छेड़छाड़ करेंगे, अपना जुगाड़ लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पर इफ़ कंडीशन को भी इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, इफ़ हमारे काम को हर जगह आसान बना सकता है, लेकिन अगर हमें इसका सही इस्तेमाल आता है तो, अगर नहीं आता तो फिर तो काम बिगाड़ देता है। मजाक कर रहा हूँ जी। अब जो फार्मूला बार है ना, ये जहाँ पर मैंने सिलेक्शन किया इसको कहते हैं फार्मूला बार। इसमें से मैं ये सारा फार्मूला सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको कट करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा इक्वल टू एफ़, और इसके बाद मैं टैब बटन प्रेस करूँगा तो एफ़ फार्मूला लग जाएगा। अब मैं कंडीशन दे रहा हूँ यहाँ पर कि अगर B3 सेल में, जो कि आइटम है, हमारा आइटम का कॉलम है, यहाँ पर अगर हमने कुछ भी नहीं लिखा हो तो A3 सेल में, यानी जहाँ पर हम ये फार्मूला लिख रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो इफ़ B3 इज इक्वल टू बराबर हो किस चीज़ का, मैं कह रहा हूँ कि ये अगर ब्लैंक हो तो हमें रिज़ल्ट क्या दो, कुछ भी ना दो। किस सेल में, A3 सेल में, जिसमें हम ये फार्मूला अभी टाइप कर रहे हैं। फार्मूले को ज़रा गौर से देखिए, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने लिखा एफ़ के बाद हमने लिखा कि अगर B3 सेल जो है यहाँ पर आइटम वाला ये ब्लैंक हो तो A3 में कुछ भी मत लिखो, रिज़ल्ट शो मत करो हमें, और इसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। और अगर ऐसा नहीं है, यानी B3 सेल खाली नहीं है, इसमें कुछ है, तो फिर क्या करो, वो जो फार्मूला इससे पहले हमने कट किया था वो सब टोटल वाला यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे या कंट्रोल V करेंगे, समझ गए। तो मैं कंट्रोल V कर रहा हूँ, या यहाँ से भी होता है। तो हमने सब टोटल का वो फार्मूला लगा दिया और एंटर किया, और यहाँ से इज इक्वल हटा लेंगे। अब देखें, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ टाइम और एंटर कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि 1 ऑटोमेटिक यहाँ पर इंसर्ट हो गया। लेकिन जैसे ही मैं अगेन इसको डिलीट करता हूँ तो सीरियल नंबर गायब हो गया, क्योंकि हमने कंडीशन ये लगाई है कि अगर आइटम में कुछ है, आइटम वाले कॉलम में कुछ है, हमने कुछ लिखा है, तो फिर सीरियल नंबर हमें शो करो, अदरवाइज़ शो मत करो। ये क्या हो रहा है, एफ़ फार्मूला बहुत कमाल का फार्मूला है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आपको एफ़ का पता नहीं है और आपका एफ़ पर कमांड नहीं है तो फिर यू आर नथिंग यार। सबसे पहले तो एफ़ को सीखो ना। अगर आपको एफ़ में भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर तो आप ये इनवॉइस कैसे बना सकते हैं। ये तो इतना आसान काम भी नहीं है ना। लेकिन टेंशन मत लो यार, मैं हूँ ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, एक्चुअली हमने सबसे पहले सब टोटल का फार्मूला तो लगा दिया, लेकिन सब टोटल कर क्या रहा था, अगर आइटम्स में हमने कुछ भी नहीं लिखा है तो फिर भी यहाँ पर वो ज़ीरो काउंट कर रहा है, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए था। इसलिए हमने क्या किया, एफ़ कंडीशन की मदद से हमने सब टोटल वाले फार्मूले को सबसे पहले रिमूव किया। इसके बाद रिमूव कैसे किया, कट किया, रिमूव नहीं किया, कट किया। यानी हमने अपने पास स्टोर किया कि अगर इसकी ज़रूरत पड़े तो फिर हम इसको पेस्ट करें। तो कट किया यहाँ से, और क्या किया, एफ़ का फंक्शन इस्तेमाल किया, और एफ़ में हमने एक कंडीशन लगा लिया कि B3 अगर एम्प्टी है, ब्लैंक है, तो A3 में कुछ भी शो मत करो, अदरवाइज़ सब टोटल का फार्मूला रन करो। तो वही हो रहा है जो हम चाहते थे। यहाँ पर हमसे इक्वल का साइन लग चुका था, जो कि फिर फार्मूला एंटर नहीं हो रहा था इसकी वजह से, तो इसलिए फार्मूला गलत था। अब हम आगे से गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हम आगे से इंसान नहीं होंगे। मजाक कर रहा हूँ जी, गलती तो होगी ना। जब गलती ही नहीं होगी तो फिर हम सीखेंगे कैसे। तो हमारा जो पहला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया है, अब नो टेंशन। लेकिन अब है रेट, क्वांटिटी और टोटल की बारी। तो इन सारी चीज़ों के लिए मैंने अलग से एक शीट बनाई है, सिर्फ टाइम को सेव करने के लिए, ताकि हमारा टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो जाए और आपका कीमती टाइम भी ख़राब ना हो जाए, टाइम वेस्ट ना हो जाए।
क्योंकि हम जो ये सब कुछ कर रहे हैं ये तो सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा टाइम सेव हो जाए। तो अगर हम टाइम फिर से वेस्ट करें तो इसका क्या फ़ायदा। ये ज़रूरी नहीं है कि जो रेट मैंने यहाँ पर लिखी है आप वैसा ही लिखिए, जो भी आपकी मर्ज़ी ये आप अपने तरीके से फिर तब्दील कर सकते हैं। जो भी आप, ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर ब्रदर स्टेशनरी स्पोर्ट लिखें। बाकी तो आप काफ़ी समझदार है, इतना कुछ बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना। तो अब आइटम के कॉलम में हम इंसर्ट करने वाले हैं आइटम का डिस्क्रिप्शन या डिटेल्स, यानी वो चीज़ें जो हम आइटम में लिखवाना चाहते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, मेरे पास ऑलरेडी वो लिस्ट यहाँ शीट 1 में मैं आ रहा हूँ, यहाँ पर वो लिस्ट है तकरीबन 35 आइटम्स मैंने यहाँ पर लिख के है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पेन लिख के, पेंसिल लिख के, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि आप किसी स्टेशनरी का इनवॉइस तैयार करें। जो भी आपकी मर्ज़ी आप लिख सकते हैं। यह मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आपको दिखाने के लिए तैयार कर रखी है। तो मैं अगेन शीट 5 पर आ रहा हूँ और जहाँ पर मैं लिस्ट तैयार करना चाहता हूँ वहाँ पर मैं उस सेल में क्लिक करूँगा। तो ये सेल है मेरा B3, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम बॉक्स में, यहाँ ये नेम बॉक्स होता है। अच्छा, अब करंटली मैं होम टैब में हूँ और मैं जा रहा हूँ डेटा में। जी, होम टैब से मैं आ गया डेटा टैब में और यहाँ से मैं लेने वाला हूँ डेटा टूल्स के ग्रुप में से डेटा वैलिडेशन पर मैंने क्लिक किया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सेटिंग्स में से एनी वैल्यू यहाँ पर जो अलाउ लिखा है नीचे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से मैं क्लिक करूँगा लिस्ट पर, और लिस्ट पर क्लिक करके यहाँ पर सोर्स के सेल्स में डायलॉग बॉक्स के ब्लिंकिंग सेल में मैं यहाँ पर क्लिक किया मैंने। तो अब यहाँ पर कर्सर ब्लिंकिंग शुरू हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं शीट 1 पर आऊँगा जहाँ पर मेरा डेटा पहले से मौजूद है और यहाँ से मैं लूँगा जितना भी डेटा मुझे चाहिए। तो मुझे 35 वाला पूरा का पूरा डेटा चाहिए, तो मैंने सेलेक्ट किया और अब मुझे ओके करना है। जैसे ही मैंने ओके किया तो इससे पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन जब भी अब मैं B3 सेल पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए हमारे पास ये बॉक्स आ जाएगा, ये एक साइन सिंबल जो भी हो वो आ जाएगा और जितना भी डेटा हमने सेलेक्ट किया था वहाँ पर अभी यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। तो कमाल है ना, कितना आसान काम है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे ही हम यहाँ से किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करेंगे, जैसे शार्पनर हो गया, तो हमारा सीरियल नंबर काम कर रहा है ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। लेकिन अब नीचे के सेल में क्या, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर सिंपल डिलीट बटन प्रेस कर रहा हूँ तो सीरियल नंबर तो गायब हो गया। लेकिन अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, नीचे तक मैं ड्रैग करूँगा इसको। यानी मैंने क्या किया, मैंने लेफ़्ट क्लिक किया और इसको पकड़ के नीचे तक ले आया और छोड़ दिया, माउस का बटन रिलीज़ कर दिया। तो अब सारे सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार है जी। लेकिन अब मसला यह है कि हम ऊपर B3 में जो भी सिलेक्शन करें उसका तो रिज़ल्ट हमें यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जब हम किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सीरियल नंबर 2 नहीं आ रहा है। तो अब क्या करें जी, अब हमने करना क्या है, जिस तरह हमने इसको ड्रैग किया बिल्कुल उसी तरह हमने इस फार्मूले को भी यहाँ तक ड्रैग करना है लास्ट तक और छोड़ देना है। अब देखते हैं कमाल क्या हो रहा है या नहीं। तो इरेजर मैंने सेलेक्ट किया, सीरियल नंबर 1 आ गया। अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट करने जा रहा हूँ कलर पेज, सीरियल नंबर 2 आ गया। अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट करने जा रहा हूँ उर्दू पेज, सीरियल नंबर 3 आ गया। और इस तरह सारे इंशाल्लाह आ जाएंगे और डेफिनेटली आ जाएंगे, क्योंकि हमने फार्मूला बिल्कुल ठीक तरह से फुट किया है और काम भी कर रहा है। अब मैं इन तीनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ और डिलीट बटन प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ तक जो हमारा काम है वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है और अब बाकी है ये कि रेट ये यहाँ से उठा ले जहाँ पर हमने इसकी प्राइस लिखी है। तो इसके अकॉर्डिंग यानी जब हम इस इनवॉइस में पेन सेलेक्ट करें तो पिन की जो शीट 1 में प्राइस है 20 रुपीज़, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाए। लेकिन अब ये कैसे होगा, तो इसके लिए हम दूसरा फार्मूला लगाएंगे जो कि बिल्कुल इजी है और उसमें भी डरने की कोई बात नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। तो चलिए अब वो फार्मूला भी यहाँ पर पुट करते हैं। इक्वल टू
मैंने यहाँ पर इक्वल टू पुट किया और मैं लिख रहा हूँ वी लुकअप। वी लुकअप एक ऐसा फार्मूला है जिसकी मदद से हम वैल्यू को फाइंड करते हैं, लुकअप करते हैं वैल्यूज़ की। तो यहाँ पर मैं वी लुकअप, अगर मैं सिर्फ VLO लिख दूँ फिर भी ये काम करेगा और टैब बटन में प्रेस करूँगा और वी लुकअप फार्मूला पुट हो गया। अब सबसे जो पहला आर्ग्यूमेंट है यह है लुकअप वैल्यू, यानी इस सेल में, ये कौन सा सेल है, यह है C3 सेल में आप जो रिज़ल्ट चाहते हैं वो आप किस बुनियाद पर चाहते हैं, यानी किस चीज़ का। तो मैं ये रिज़ल्ट चाहता हूँ कि B3 सेल में जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर डेटा चाहिए। तो मैं क्लिक करूँगा B3 सेल पर, तो यहाँ पर आ चुका है B3 सेल। अब मैंने कॉमा एंटर किया। अब ये बोल रहा है टेबल एरे। टेबल एरे क्या है, मतलब ये पिन का जो हम वैल्यू, यानी यहाँ पर जो रेट हम पुट करना चाहते हैं, रिज़ल्ट हम यहाँ पर शो करना चाहते हैं, उसकी रेट ये कहाँ से उठाए, ये कहाँ से लुकअप करे और यहाँ पर हमें रिज़ल्ट शो करे। तो इसकी जो शीट है वो यहाँ पर शीट 1 है और मैं क्या करूँगा, पूरा पिन से लेकर यहाँ तक, तो आइटम नेम और प्राइस मैं सेलेक्ट करूँगा और नीचे तक ड्रैग करूँगा 35 तक। तो ये हमारा हो गया टेबल एरे, यानी पिन की ये वैल्यू पिन को मैच करके पिन की प्राइस को देखते हुए ये वहाँ पर हमारे शीट नंबर 5 पे आकर यहाँ पर हमें रिज़ल्ट देगा। अच्छा, अब मैं अगेन कॉमा पुट कर रहा हूँ और ये अब कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है कि यार तुमने जो सिलेक्शन की है उसके अकॉर्डिंग आप कौन से कॉलम में रिज़ल्ट चाहते हैं। आपका जो यहाँ पर रिज़ल्ट आने वाला है, यानी रेट जो यहाँ पर आने वाला है, वो वहाँ पर एक्चुअल डेटा में, यानी शीट 1 में जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग वो आपका जो रेट है वो कौन से कॉलम में है, यानी पहले कॉलम में है, दूसरे में है या तीसरे, चौथे, पाँचवें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आइटम नेम हमारा पहला कॉलम है और प्राइस हमारा दूसरा कॉलम है। तो यहाँ पर हमारा ये कॉलम हो गया दूसरा। तो हम सिंपल 2 टाइप करेंगे कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए। तो हमने क्या किया, कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए हम कॉमा लगाएंगे, 2 लगा दिया और इसके बाद कॉमा लगा दिया। अब ये यहाँ पर आ गया ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच और फॉल्स एग्जैक्ट मैच। अब ये क्या है, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो फिलहाल इसे छोड़ दीजिए। मैं आपको सिंपल इतना बता रहा हूँ कि हमने फॉल्स करना है एग्जैक्ट मैच के लिए। यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे, फॉल्स आ जाएगा। हम क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पर हमने फार्मूला पुट किया है और रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। अब हम देखते हैं कि आया यहाँ से आइटम्स को चेंज करके रिज़ल्ट भी तब्दील होता है या नहीं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हमें मिल रहा है। इसी तरह हम अगर दूसरा बोर्ड मार्कर ब्लू और 40, तो अगर हम एग्जैक्ट डेटा पे जाए और यहाँ से हम देखें कि बोर्ड मार्कर ब्लू और यहाँ पर इसकी प्राइस क्या है 40 प्राइस, तो हमें शीट 5 में भी बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मिल रहा है। इसके बाद हमने क्वांटिटी यहाँ पर लिखना है कि हमें ये क्वांटिटी में कितना चाहिए और यहाँ पर फिर टोटल आना चाहिए। तो टोटल लाने के लिए आप सोचोगे कि यार ये तो बहुत इजी है, हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि ये यानी C3 मल्टीप्लाइड बाय D3 और यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें थोड़ा सा ट्रैक है। क्यों? अब अगर मैं सिंपल यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा दूँ और 40 यानी C3 में जो भी वैल्यू है, चाहे वो 40 हो, 0 हो, जो भी हो, मल्टीप्लाइड बाय ये साइन जो स्टार साइन है ये मल्टीप्लाइड के लिए इस्तेमाल होता है, आपको शायद पता होगा इतना तो। और दिस सेल D3 और अब मैं एंटर करूँगा तो अब आप देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है और यहाँ पर मैं 1 लिख रहा हूँ तो 40 आ गया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आइटम को डिलीट भी किया लेकिन टोटल में अभी तक 0 है। ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है, न इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि यार यहाँ पर 0 क्यों शो हो रहा है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए भी हम आपके लिए सोल्यूशन लाए हैं। हम सिंपल ये नहीं लगाएंगे कि इक्वल टू C3 मल्टीप्लाइड बाय D3। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये 0 ना आए, तो हम क्या लगाएंगे,
हम कहते हैं इसको कंडीशन ये देंगे कि जब तक आइटम्स में हम कुछ लिखेंगे नहीं या कुछ यहाँ से सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करने वाले हैं? गौर करो, सोचो, थोड़ा सोचो, दिमाग से काम लो, अकल के अंधो। लॉजिकल फंक्शन के लिए हम हमेशा f का ही इस्तेमाल करते हैं। तो अब अगेन हम यहाँ पर f का इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल फार्मूला जो कि f के साथ हम इस्तेमाल करने वाले हैं सिखाने वाला हूँ, और वो फार्मूला है इक्वल टू एज नंबर और एज टेक्स्ट। समझ गए? एज टेक्स्ट और एज नंबर। अब हम यहाँ पर एज टेक्स्ट लेने वाले हैं क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट होगा। टेक्स्ट है ना, 1 2 3 तो नहीं है, ABC है, तो ABC को क्या कहते हैं? टेक्स्ट। और एक्सेल की ज़ुबान में 1 2 3 को नंबर कहते हैं। एज टेक्स्ट असल में क्या करता है? ये हमें रिजल्ट देता है ट्रू और फॉल्स में। मतलब यह है कि जिस सेल को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ अगर वो टेक्स्ट है तो ये हमें यहाँ पर रिज़ल्ट शो करेगा कि यस ट्रू है, अगर नहीं है तो ये हमें फॉल्स रिज़ल्ट देगा। तो यहाँ पर मैंने B3 को सेलेक्ट किया और एंटर किया तो रिज़ल्ट क्या आया? ट्रू। यानी इसका मतलब यह है कि B3 में टेक्स्ट है। अब हम क्या करने वाले हैं? फार्मूला ऐसे लगाएंगे कि यार हमने जो फार्मूला यहाँ पर लगाया है वो टेक्स्ट के हिसाब से लगाएंगे। क्या लगाएंगे? F लगाएंगे, कंडीशनल फार्मूला लॉजिकल के लिए। अब हम ये चाहते हैं कि अगर B3 में टेक्स्ट है तो हमें रिज़ल्ट दो यहाँ पर टोटल में, अगर नहीं है तो फिर हमें कुछ भी शो मत करो। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर इफ़ कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यार फार्मूला पुट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर इसके बाद ऑडियो में थोड़ा सा नॉइज़ आ जाए तो यार बराए मेहरबानी इग्नोर कर देना, क्योंकि मेरे लैपटॉप की बैकअप का बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है, बैटरी बिल्कुल साथ नहीं दे रही है, तो इसलिए आई हैव टू प्लग इन द चार्जर। यहाँ पर लिख रहा हूँ इक्वल टू और एफ के बाद मैंने क्या करना है? एज टेक्स्ट। जैसे ही मैंने ISTE लिखा तो एज टेक्स्ट का फार्मूला आ गया, टैब बटन प्रेस किया मैंने। इसके बाद एज टेक्स्ट किस सेल में? B3 में। अगर टेक्स्ट है तो क्या करो? अब मैंने कॉमा लगा दिया तो वैल्यू इफ़ ट्रू आ गया नीचे, यहाँ पर जो आर्गुमेंट है यहाँ पर वैल्यू इफ़ ट्रू। तो हमें क्या रिज़ल्ट दो? हमें रिज़ल्ट दो यानी रेट C3 मल्टीप्लाइड बाय D3 और कॉमा लगा दिया। अगर ऐसा नहीं है यानी अगर B3 में टेक्स्ट नहीं है तो फिर क्या करो? फिर हमें ब्लैंक दो। तो ब्लैंक के लिए हम कोटेशन मार्क लगा देंगे, डबल कोटेशन मार्क 2 मरतबा, और एंटर करेंगे। तो अब क्या है? यहाँ पर हमारे पास B3 में एरेजर लिखा हुआ है, सिलेक्शन है ड्रॉप डाउन लिस्ट से, तो यहाँ पर हमें शो हो रहा है। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो डिलीट। लेकिन अब ये मसला हो रहा है कि जब हम सेल को ब्लैंक कर दे, एम्प्टी छोड़ दे, कुछ भी सेलेक्ट ना करे तो क्या हो रहा है? एन एरर शो हो रहा है। अब इसको हटाने के लिए हम क्या करने वाले हैं? इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से देखते हैं, डिटेल में समझाते हैं आपको। आई होप अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन एक और ज़रूरी गुजारिश, चैनल सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं बोल रहा हूँ जी, सुनो सुनो, भागो मत, ओए सुनो, मजाक कर रहा हूँ। मैं आपको ये बात क्लियर करने जा रहा हूँ कि यार मैंने YouTube पर इतने वीडियोस देखे हैं ना कि इतने आपने मूवीज़ भी नहीं देखे होंगे, मजाक कर रहा हूँ। लेकिन ये आपको तब समझ में आ जाएगी जब आप ख़ुद से प्रैक्टिस करोगे। तो ज़रूरी ये भी नहीं है कि आप कहते हैं कि यार मैंने तो 1 घंटा लेक्चर सुना, 1 घंटा सर की वीडियो देखी, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये ऐसा नहीं होता। आपने प्रैक्टिस करना है बार बार, और आपने ऐसा नहीं करना है कि एक चीज़ में आप अटक गए, यू स्टक, तो आपने छोड़ दिया। आपने उसका सोल्यूशन निकालना है। मुझे कमेंट करें, मैं आपको जवाब दूंगा, रिप्लाई ज़रूर करूंगा मैं अगर टाइम मिला। मतलब यह है कि आपने तब तक नहीं हारना है जब तक आप जीत न जाओगे, बस मुसलसल स्ट्रगल करनी है। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो इसके लिए यार ये बात ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करो, ये ख़ुद से बनाओ। ये जो मैंने शीट बनाया है ना,
ये खुद से बनाओ, इतना मुश्किल नहीं है और आप कर सकते हो सकता है आप मुझसे बेहतर बना दें, क्योंकि हर इंसान का आइडिया अलग अलग होता है, नज़रिया, आइडिया, सोच, थिंकिंग। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आ गई हो तो लाइक बिल्कुल मत करना और आगे शेयर भी मत करना, क्योंकि फिर तो दूसरे लोग भी सीख जाएंगे ना, और ये तो आप चाहते ही नहीं है। तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।